हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये क्वेश्चन 2019 का है। तो मैं आपको बताऊंगी मेथड पेपर 7B से लेकर कोर्स 11 तक के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेपी यूनिवर्सिटी का है। आपको अदर जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बस थोड़े लैंग्वेज में चेंज होते हैं। क्वेश्चन तो मोस्टली सेम ही रहते हैं। तो ये 2019 का क्वेश्चन है। ये आपका फुल मार्क्स से आपका 40 मार्क्स है, क्योंकि मेथड पेपर आपको टाइमिंग 3 आवर्स के मिलते हैं। तो अब मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाऊंगी। इसमें आपको आंसर द 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस का आंसर देने को कह रहा है और आपको सारे यूनिट से 2 क्वेश्चन लेना कंपलसरी है। इसमें आपके क्वेश्चंस 3 यूनिट में डिवाइडेड है, तो आपको सारे यूनिट से 2 क्वेश्चंस लेना है। तो चलो देखते हैं यूनिट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑडियो विजुअल एड्स? एनलिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यूज्ड इन हिस्ट्री टीचिंग। दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं? इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री को सूचीबद्ध कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट। Identity some community resources which can be helpful in teaching of history and explain their uses in brief. विद्यालय के संदर्भ में सामुदायिक संसाधनों का अर्थ बताएं। इतिहास शिक्षण के लिए कुछ उपयोगी सामुदायिक संसाधनों की पहचान करें तथा उनके उपयोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री टीचिंग? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। इतिहास शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या महत्व है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एक्सक्लूजन इन जनरल एंड लोकल एक्सक्लूजन इन पार्टिकुलर लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। इस कथन की विवेचना करें कि सामान्य रूप से भ्रमण और विशेष रूप से स्थानीय भ्रमण इतिहास को समझने में ज़्यादा मददगार होता है। नेक्स्ट है यूनिट 2। इसमें क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइक्रो टीचिंग? डिस्कस इट्स नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स यूजेस। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति, विशेषताओं और उपयोगों का उल्लेख कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिट प्लान? मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड लेसन प्लान? प्रिपेयर 9 डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ 40 मिनट्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 9th। ये कह रहे हैं कि 9th क्लास के लिए आप एक हिस्ट्री के टॉपिक का कोई भी लेसन प्लान बनाइए। इकाई एवं पाठ्य योजना में क्या अंतर है? कक्षा 9वीं के छात्रों को इतिहास पढ़ाने के लिए किसी प्रकरण पर 40 मिनट की अवधि की विस्तृत पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी क्लासिफाइड? एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? किसी एक प्रविधि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टूल। एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 10, गिव अ मॉडल स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन फॉर सेकेंडरी क्लासेज इन द सब्जेक्ट हिस्ट्री। माध्यमिक स्तर पर इतिहास विषय में मूल्यांकन की एक आदर्श पाठ्य योजना प्रस्तुत करें। तो ये था कोर्स 7B का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कोर्स 8 2019। कोर्स 8 है हमारा नॉलेज एंड कैरिकुलम। तो उसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं और ये आपका 80 मार्क्स का होता है और आपको टाइमिंग मिलती है 3 आवर्स। इसमें भी आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देना कंपल्सरी है। तो यूनिट 1 देखो। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ नॉलेज? व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग? डिस्कस। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीके क्या हैं? चर्चा करें। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ नोइंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग? जानने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। जानने में संस्कृति की क्या भूमिका है? यूनिट 2, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, हाउ डज नॉलेज गेट रिफ्लेक्टेड इन टेक्स्ट बुक?
ज्ञान के संगठन से अर्थ का वर्णन करें। किस प्रकार ज्ञान ने पाठ्यपुस्तकों में प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग इन द नेशनल स्कूल कैरिकुलम इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय पाठ्यक्रम से सम्मिलित ज्ञान के रूपों का वर्णन करें। यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब नेचर ऑफ कैरिकुलम, व्हाई देयर इज नीड फॉर कैरिकुलम इन स्कूल। पाठ्य की प्रकृति का वर्णन करें। विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरिकुलम फ्रेमवर्क एंड कैरिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। यूनिट 4, डिस्क्राइब वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण के साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एट द लेवल ऑफ द स्कूल। विद्यालय स्तर पर छात्रों के बहुभाषीय तथा बहुसांस्कृतिक पक्ष की व्याख्या करें। यूनिट 5, क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट सेंट्रल एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के विषय केंद्रित तथा छात्र केंद्रित उपागम के मध्य अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कैरिकुलम एंड सिलेबस। भारत में पाठ्यचर्या रूपरेखा के विकास में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की व्याख्या करें। अब है हमारा कोर्स 9, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये है आपके 80 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग आपको 3 आवर्स ही मिलते हैं। इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। ईच यूनिट से एक क्वेश्चन लिखना कंपल्सरी है। यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। राइट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मापन और मूल्यांकन के अंतर संबंध लिखें। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सेकंड है इंटरनल इवैल्यूएशन और थर्ड है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष की व्याख्या करें। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका यूज़ ऑफ रेमेडियल टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। सेकेंड है मेरिट ऑफ एस्से टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्नों के लाभ। थर्ड है काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकार। आपका यूनिट 3 आ गया। इसमें क्वेश्चन 5 है, सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड एन अचीवमेंट टेस्ट इन वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल टूल, अवलोकन उपकरण। सेकंड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। थर्ड है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, समाजमिति प्रविधि। नाउ मूव ऑन द यूनिट 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि से आप बुद्धि क्या है। बुद्धि के व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षणों का तुलनात्मक विवेचन दीजिए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, हाउ कैन पर्सनैलिटी टेस्ट बी यूज टू द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास। व्यक्तित्व क्या है। कक्षा में छात्रों के हित में व्यक्तित्व परीक्षण के किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यूनिट 5 है, what is meant by measures of variability, describe the measures of measuring the variability। क्वेश्चन 10 है, what do you mean by median, calculate the median of the given data by shortcut मेथड। यहाँ पर आपको मीडियन निकालने के लिए कह रहा है और ये फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, ये मेज़र करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट हमारा कोर्स 10 है, 2019 का क्वेश्चन है। कोर्स 10 आपके 40 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी आपको 3 आवर्स मिलते हैं लिखने के लिए। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और
ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन लिखना कंपल्सरी है। इसमें 3 यूनिट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन विथ देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सामूहिक शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके गुण एवं दोषों को लिखें। सेकंड क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी शिक्षा में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड मिथ्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विथ पार्टिकुलर रेफरेंसेस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के तथ्य एवं कल्पित कथा को वर्णन करें। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन हैं। नेक्स्ट, यूनिट 2, क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताओं एवं वर्गीकरण की व्याख्या करें। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय cerebral palsy, write a note on education for children with cerebral palsy। मस्तिष्क पक्षपात से आप क्या समझते हैं। मस्तिष्क पक्षपात ग्रस्त बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड एजुकेशन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताओं एवं शैक्षणिक आवश्यकता पर चर्चा करें। नाउ यूनिट 3, 8th क्वेश्चन है, राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर एडॉप्टिंग टीचिंग एट मैथमेटिक्स एट लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर गणित एवं भाषा शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दिशा निर्देश को लिखें। क्वेश्चन 9th, राइट डाउन एजुकेशनल मेजर्स फॉर इफेक्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक उपायों को लिखें। 10th क्वेश्चन है, राइट डाउन द टीचर्स रोल in implementing reforms in assessment and evaluation in inclusive education। समावेशी शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन में सुधार को क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षक की भूमिका को लिखें। अब हम आते हैं कोर्स 11 पे। कोर्स 11 पे आपके 40 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी टाइमिंग 3 आवर्स ही मिलते हैं। कोर्स 11 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का है, तो वह मैं आपको दिखाती हूँ। 2019 के क्वेश्चन है। चलो यूनिट 1 में देखते हैं। यूनिट 1 में है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम एवं और निर्धारक क्या है, व्याख्या करें। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विथ सुटेबल डायग्राम। मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना की सापेक्ष व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एड्स, व्हाट आर इट्स साइन एंड सिम्टम, डिस्क्राइब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट एड, डिस्क्राइब फर्स्ट एड ऑफ कट्स, बर्न्स एंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट यूनिट 2, क्वेश्चन 5th है, डिफाइन बैलेंस डाइट, राइट कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार को परिभाषित करें, संतुलित आहार के तत्वों एवं विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, क्लासीफाई द फूड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण मूल्य के आधार पर आहार का वर्गीकरण करें। क्वेश्चन 7 है, राइट ऑन एस्से ऑन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फूड, भारतीय आहार की विविधता पर एक लेख लिखें। यूनिट 3 है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ स्पोर्ट्स स्किल, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्ट्स। खेल कौशल क्या है, खेल के लिए अपेक्षित विभिन्न कौशलों का वर्गीकरण तथा व्याख्या करें। क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब योगासन विथ इट्स साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। योगासन को उसके शारीरिक लक्षणों के साथ वर्णन करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रोल एंड फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक की भूमिका तथा कार्यों की व्याख्या करें। तो ये था हमारा 2019 के क्वेश्चंस। तो आपके बीएड सेकेंड ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।